करना है इनकम टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ईयर है 23-24, और जिस आइटम को आप इग्नोर मारोगे उसको जीरो से डिनोट भी करना। तो हमने कहा ये तो हमें क्यों बता रहा है, हमें ये पता है। एक बंदा 2.5 महीने से यही चिल्ला रहा है कि जीरो दिखाना, जीरो दिखाना। खैर, डॉम में अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है, डॉम बेचैन आत्मा है। कैसे बेचैन आत्मा, कैसे स्विचिंग कर रही है या कर रहा है, कौन है कि लड़का लड़की, कौन है ये? लड़का है, बेचैन है बेचारा, इसकी शादी हो जाएगी फिर सुकून में आएगा। खैर, अबेकस में जॉब छोड़ी, 2020 से काम कर रहा था। कब जॉब छोड़ी, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जुलाई 23। डॉम की सैलरी को अगर हम कैलकुलेट करने जाएं, अगर हम बात करते हैं मंथ्स की, तो क्या उंगलियों पे महीने गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। हमारा टैक्स है कब से शुरू, अब देखो इतनी प्रैक्टिस होती है जब हमें महीने और टैक्स से वो टाइमलाइन वो शुरू में इतनी बनाई है हैंडआउट से क्वेश्चन करते वक्त, पेपर में बनानी नहीं है। पेपर में उसको क्या देखना है कि आपने मंथ सही लिखे, ये मंथ सही नहीं लिखे। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो कैसे आएगी सैलरी, देखो भाई, थोड़ा सा टाइपिंग इम्तिहान है। एनुअल सैलरी, स्पेलिंग गलत हो जाए तो इग्नोर मार देना भाई, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। कैसे करूँ, करूँ कैसे, कितने महीने हाँ, 4, 8, 12 है सर। अप्रैल मई जून जुलाई में नौकरी छोड़ दी, इजिकल टू दबाया, इजिकल टू दबाया, कितनी है 64,800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 टक। अरे जिसको फार्मूला लगाने ना आता हो वो मैं क्या करूं सर, मेरे को तो एक्सेल नहीं आता है, मैं क्या करूं। तो बेटा को मसला कैलकुलेटर है तेरे पास, जिसे एक्सेल नहीं आता वो यहाँ ब्रैकेट लिखे, 64,800 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 12 ब्रैकेट क्लोज कर दे, और कैलकुलेटर पे जो आंसर निकल के आए उसको यहाँ पे टाइप कर दे। ठीक है, अब वो फिर क्यों नहीं आता एक्सेल, उसको 2.5 महीने से क्या मजाक कर रहा था क्या, जब मैंने पहली या दूसरी क्लास में कहा था कि घर पे कॉपी और रजिस्टर को छोड़ देना, तो फिर उसका तो पेपर आधा ही होगा ना, वो आधा पेपर करके आएगा, फिर दुआ करेगा पास हो जाऊं, पूरा करने के बाद भी दुआ करनी है। ठीक है, दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल है। अब आप समझ सार है माशाल्लाह कि कौन से तरीके में टाइम कितना जाया होता है। ये तरीका जो है ये प्रीफरेबल है सेल की वर्किंग वाला, लेकिन नहीं आती तो फिर क्या आप सिखा तो नहीं सकते ना भाई। पेपर कब है, 2 महीने बाद या 11 दिन बाद है। आगे बढ़ो। एबेकस गेव, GAVE गेव, क्या गेव किया है मेरे भाई है सर, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, ऐसा भी कोई आएगा तो ब्रीफकेस कब पढ़ाया, पासिंग रिवॉर्ड कब पढ़ाया, ब्रीफकेस एग्जाम पास किया रिवॉर्ड दिया, कोई गिफ्ट, कोई 33 बेनिफिट्स पढ़ाए अल्लाह के बंदो, कोई पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने, एग्जाम रिवॉर्ड या ब्रीफकेस व्हाटएवर। जो बेनिफिट मैंने ना पढ़ाया हो वो बेनिफिट नंबर 33 होता है, अदर्स। और अदर्स में क्या होता है, टैक्सेबल एट वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज आल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, गिफ्ट का अमाउंट कितना, 100, खलास खत्म। अरे वाह सुभान अल्लाह, इतना जल्दी मार्क्स मिलते जा रहे हैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। बेटा गिफ्ट कहाँ है, रिवॉर्ड है, गिफ्ट ऑफ एसेट था वो। हाँ, अगर आप गिफ्ट भी निकालोगे तो यही आंसर आएगा ना, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये भी यही आएगा। यहाँ पकड़ो उधर से पकड़ो, आंसर सेम है, टेंशन थोड़ी है। फिर कौन है, डोम ने चलाई 900 किलोमीटर गाड़ी, गाड़ी किसकी है, गाड़ी किसकी है, डोम की, कंपनी की। कंपनी की तो कैसे निकालते थे, क्या बोलते थे इसको, माइलेज अनाउंस। स्पेलिंग वो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉम स्पेलिंग के पीछे बावली हुई होती है। बेटा प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, एम डॉट अनाउंस लिखोगे ना चलेगा, तो उसको नंबर चाहिए। ये पूरा सही स्पेलिंग नहीं लिखो, ये आगे पीछे हो जाए, EGE हो जाए, वो समझ लेगा। वो इतना उसको अकल है कि दुनिया भर से कॉम, अरब भी पेपर दे रहा है, अफ्रीकी भी दे रहा है, इंडियन भी दे रहा है, नेपाली भी दे रहा है, और हम बेचारे दुनिया के टॉप पाकिस्तानी पेपर दे रहे हैं। तो इंग्लिश एग्जाम का मयार या स्टैंडर्ड नहीं है, बस अंटिल के उसको समझ आना चाहिए। अब ये समझ जाएगा इतना, ठीक है, तो ये स्पेलिंग भी चलेगी, लेकिन मैंने सही लिखी है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है। चलो खैर, आगे क्या है, अच्छा बताओ बताओ बताओ, कैसे निकाले सर इसकी वर्किंग, हो इतनी बड़ी वर्किंग थी सर, अलाउड एक्सपेंस तो है, क्या वर्किंग कैसे करूँ, 900 माइल्स इंटू 0.45 के अंदर फॉल करेगा ना, और माइनस उसको मिला कितना है, 0 पॉइंट, खत्म। ये यूं दिखा दो, या कोई अच्छा बच्चा होगा तो वो कैसे दिखाएगा, 900 इंटू ब्रैकेट ओपन 0.45 माइनस 0.35 ब्रैकेट क्लोज एंटर। हाँ आ गया, लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए, किसमें चाहिए, ये अलाउड एक्सपेंस है ना, तो प्लस में नहीं आना चाहिए किसमें, तो इजिकल टू के बाद माइनस लगा कर देना भाई। देखो बात सुनो, ठीक, मैं आपको जब जॉब पे जाओगे तब आपको कोई सिखाएगा, मैं आपको पीछे सिखा दूँ। वैसे आप लोगों को जो FA1 FA2 F3 जहाँ पे भी एक्सेल पढ़ाया है, किसी ने भी पढ़ाया होगा, उसने बताया होगा फार्मूला बेटा इजिकल टू से लगता है। मैं कहता हूँ बेटा फार्मूला माइनस की साइन से भी लगता है, F2 इजिकल टू से नहीं, माइनस की साइन से फार्मूला लगाओगे आंसर हमेशा माइनस में आएगा। यानी अगर हमें प्लस में आंसर चाहिए तो हम इजिकल टू दबा के एंटर करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन ये अलाउड एक्सपेंस आंसर माइनस में चाहिए तो इजिकल टू से फार्मूला ना लगाना, माइनस की साइन से फार्मूला लगाना। क्या लगाया, माइनस की साइन से फार्मूला लगाया, नहीं समझ आया सर, नहीं आया, अल्लाह अल्लाह, तो बेटा तू फिर ये कर, ये वैसे बोला किसी ने नहीं है, मैं अपनी तरफ से सवाल गढ़ लेता हूँ, आपको पता है। तो फिर नहीं आया समझ, तो बेटा तू ये मैंने लिखा ऐसे, तू ऐसे लिख, कैलकुलेटर दिखाएगा तेरे को 90 दिखाएगा, और आपको पता है अलाउड एक्सपेंस माइनस 90 टाइप कर देना भाई, जान छोड़ दो। सारे तरीके बता दिए भाई, आगे कुछ है, अरे बाबा जो खत्म हो गया। एबाकस कौन सी कंपनी थी, इजिकल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, आ गया सर, ये तीनों को प्लस किया है ना बेटा, वो माइनस का फार्मूला है ना, तो सम लगाया है। सम क्या होता है, SUM ब्रैकेट ओपन, ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया, टक से नहीं आया, नहीं समझ आया बेटा, तेरे पास कैलकुलेटर है फिर तो उठा कैलकुलेटर, लिख 21,600 प्लस 100 माइनस 90 आएगा 21,610, कैलकुलेटर को उसको टाइप कर देना, तेरी मेहरबानी। ठीक है, कंफ्यूज होने का नहीं है, हम पाकिस्तानी सारे जुगाड़ बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम कौन सी कंपनी चाहिए, ये ए लिमिटेड से। मैं वैसे टाइम नहीं, मैं बाकस पूरा नहीं लिखता, पेपर में भी नहीं लिखता, जाने दो। अब कुछ खवातीन होती हैं स्पेशली, और कुछ बंदे भी सर इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, अच्छा कर दे भाई, सर इसको हम अंडरलाइन कर लेती हैं, अच्छा कर लो भाई। फिर पेपर पूरा नहीं होगा तो मुझे फोन मैसेज नहीं करना, सर आता तो सब था, 20 मार्क्स का पेपर छूट गया, तो तू कर ले मेकअप, क्यों करना है बोल्ड, कोई कोई कोई
यानी कुछ सुनना है, नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है, बोल्ड अंडरलाइन नहीं करना है भाई, नहीं करूंगा मैं, नहीं करना है मुझे, खत्म। पेपर पूरा कर लो, फिर टाइम बचे ना फिर कलर भी करना, येलो पीला गुलाबी हरा बोल्ड, पेपर तो पूरा कर लिया, अल्लाह का वास्ता है, बस ये ऐसे ही छोड़ना है पेपर में, ठीक हो गया। आगे बढ़े, दूसरी इंप्लॉयमेंट ब्रास, ये बड़ी लंबी है, इसकी वर्किंग बहुत बड़ी है, आ जाओ। कब से नौकरी शुरू की, ऊपर पहले पैराग्राफ में बताया, जल्दी बताओ। हाँ कब, कितने महीने, महीना महीना कितने महीने हुए, 8 महीने हुए, 76,800 इंटू 8 डिवाइड बाय 12 तक आ गया। F2 देख लो भाई, सही है, उजैर भाई बिलाल भाई सही चल रहा है ना, मुझे पता है उसामा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे पता है ना, कौन है ना ढूंढ रही होती है। खैर, फिर क्या है डीजल, गाड़ी आई, गाड़ी सर मेरे को डीजल की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, तो उसको जवाब आप खुद दे देना, मैं लिखूंगा डी कार, मेरी मर्जी, ठीक है। अब डीजल की स्पेलिंग कुछ भी लिख देना भाई, डीजल कार, द कार इज अ एक्सप्रेस ऑफ टक 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 111, हां 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 हां, ओहो डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड, करूं क्या, करूं कैसे, डज नॉट मीट स्टैंडर्ड कैसे लिखूं सर, लिस्ट प्राइस लेने आप अच्छे बच्चों की तरह, अच्छा भाई लिस्ट प्राइस ले ली इनटू सर रेट लगा दें, खत्म। रेट कैसे निकालोगे, रेट की वर्किंग एग्जामिनर को दिखानी है कहीं ना कहीं कोने खांचे में, इधर वर्किंग कर देते हैं। अब तो कितना 55 कितना होता है 16%, एक्सेस कैसे निकलेगा, है कितना 117 है ना, 117 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5, कैलकुलेटर क्या दिखा रहा है, और किसी को यहाँ अगर चलाने आता हो तो 100 यहाँ ब्रैकेट लगेगा, 117 माइनस 55, और यहाँ वही मसला आएगा जो मैं अभी दोबारा कहूँ, ओहो सर ये क्या दिखा रहा है, आपने क्या फरमाया है हमेशा क्या लेना है, तो क्या करें, ये 12.4 है ना, इसको 12 लिख दो, खत्म। ये वर्किंग यहाँ कोने में दिखाई, ये वर्किंग यहाँ कोने में दिखाई, यहाँ पे टाइप कर दिया आंसर, और 4 एडिशनल लगेगा नहीं लगेगा, क्यों लगेगा एडिशनल, स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा, तो ये आ गया कितना 32, मैक्सिमम कितना होता है 37, 32 आया ना। ये अलग से यहाँ दिखाओ, गाड़ी क्या पूरा साल दी है नहीं दी है, गाड़ी कब दी है सितंबर, तो क्या करें इसको, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कितना महीना हो, 7 पक्का, वल्लाही 7, 7 12, यूं करो, कुछ समझदार बच्चे होंगे वो यूं करेंगे, कैसे करेंगे, 25,200 मल्टीप्लाई बाय 0.32, क्योंकि परसेंटेज नहीं लिखते ना, ऐसे ही लिखते हैं, 7 डिवाइड बाय 12 एंटर टक, ठीक है। एनी तकलीफ एनीवन, चैट बॉक्स देख रहा हूँ मैं अभी, हाँ ओके, चलो भाई आगे कौन है, फ्यूल 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 फ्यूल, याद है किसी को, क्या था 27,800 इजिकल टू दबाया 27,800, गाड़ी वाला रेट इंटू 3.25, जब गाड़ी कितने महीने, पेट्रोल कितने महीने देखो, सितंबर से मार्च कितने महीने, 7/12, एम आई राइट, सैलरी 8 महीनों की है, गाड़ी और पेट्रोल 7 महीने का मिला है, यहाँ तो कोई तकलीफ है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर के बाद क्या है, वर्ल्ड प्लेस नर्सरी, क्या रूल था, तो क्या लिखेंगे, एग्जाम लिखेंगे, नहीं 0 लिखेंगे, सर मेरा दिल चाह रहा है मैं एग्जाम लिखूं, तो लिख दे इधर, लिख लिख भाई तू लिख, तेरी मेहरबानी लिख, लिख एग्जाम लिख, ठीक। और फिर कौन है, रिन्यू द, अब ये डॉम ने पे किया है, क्या है, डॉम ने पे किया है, डॉम पे करे तो इट्स एन एक्सपेंस, और अलाउड एक्सपेंस 4 होते हैं, क्या उन चारों में प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन थी, 5 एक्सपेंस होते हैं, सॉरी 5 पढ़े थे ना, प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन अलाउड एक्सपेंस है, कितनी है 300, सही लिखा है गलत लिखा है बताना, हाँ माइनस में आएगी, माइनस में कैसे लाएंगे, -300 एंटर, हो गया, कुछ रह गया नहीं रह गया, ऊपर से मैंने कॉपी किया, एम्प्लॉयमेंट इनकम टक टक टक, इतना मैं लिखूं क्यों, मेहनत नहीं करता मैं, ए बी तक, क्या करूं, इन सबको सम कर लो, इजिकल टू SUM टक ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक सम करना है, माउस पकड़ो और यूं खींच लो, एंटर करो, एंटर करो, हो गया, ठीक है। पेपर में राउंड आंसर ही आएगा, यहाँ पे अभी अपना एक्सेल है तो यहाँ थोड़ा सा ये सेटिंग नहीं हुई भी है, ठीक है। आप लोगों की ख्वाहिश के लिए मैं बोल्ड कर देता हूँ ऐसे ही, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, कोई मसला, कहाँ पे, अगर एम्प्लॉयर पे करता प्रोफेशनल फीस, तो क्या 32 बेनिफिट एग्जाम वालों में थी, वो एग्जाम में नहीं है, वो तो वो टैक्सेबल होगी मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, जैसे गोल्फ क्लब की फीस थी, ठीक है, याद नहीं है अभी, पेंशन पे करे तो एग्जाम है, चलो खैर, 2 पैराग्राफ हो, 2 हेडिंग्स हो गई, तीसरी हेडिंग है, डॉम ने हराम कमाया इतना और इंटरेस्ट कमाया इतना और चैरिटेबल डोनेशन किया इतना, निकालनी क्या है, निकालना क्या है, 10-12 मार्क्स के लिए पूछा गया था, टैक्स लायबिलिटी के लिए हमारा प्यारा फॉर्मेट, नॉन सेविंग्स, फिर हराम, फिर डिविडेंड, और फिर टोटल, चलो भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम, आ जा मेरा बच्चा, एम्प्लॉयमेंट इनकम 1, एम्प्लॉयमेंट इनकम 2, अमाउंट उठा लो, लिखेंगे, टाइप कर देना भाई, जिसको ये इक्वल टू करके ये माउस से अमाउंट उठाने नहीं आती, टिंग टिंग करके वो टाइप करते जाना, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये 2 इनकम होगी, तीसरी इनकम कौन सी है, टाइप करते हैं, सेविंग्स, इन सेविंग के कॉलम में कितना गया 700, डिविडेंड का एग्जाम होता है ना, लिखूं नहीं लिखूं, एग्जाम पढ़ाया तो था कभी, कंपनी में था, अच्छा चलो, कंपनी में डिविडेंड बाय एग्जाम होता है, टोटल कॉलम के लिए इक्वल टू इसको पकड़ा एंटर, 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 सुभान अल्लाह, और ये आया टोटल इनकम,
स्पीड अच्छी है ना मेरी, 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ इसलिए अच्छी है। अब टोटल कैसे करेंगे भाई, इजिकल टू सम टंग 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 टंग, टिक टिक टिक, यहाँ तक एंटर, एक फार्मूला लग गया ना, कंट्रोल सी, टिक टिक टिक, कहाँ तक पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, सुभान अल्लाह। पेपर में राउंड आंसर ही आएगा, ये अभी सेटिंग अपनी एक्सेल वाली है, हमारी कंपनी जो है वो एक एक पैसे को काउंट करती है, इसलिए हम पॉइंट पे भी वर्किंग करते हैं। हमने राउंड कर दिया, पेपर आपका दोनों का पेपर, कितना राउंड करो खत्म। टोटल इनकम का कोई मसला है, कोई है क्या क्वालिफाइंग, ओ सॉरी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है, हाँ नहीं है वल्लाही नहीं है, तो यही मेरी टोटल इनकम, यही मेरी नेट इनकम और पर्सनल अलाउंस कितना है मेरे दोस्त, माइनस लग के 12,570 टक, और यही मेरा टोटल के कॉलम में टक। आंसर क्या आया, टैक्सेबल इनकम, सुभान अल्लाह। ये सम के फार्मूले चल रहे हैं ना, सम टिंग, ये दोनों को सम कर लो, माइनस का साइन है तो खुद ही बिठा देगा, और इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना कि 82 में 12 माइनस होगा तो आंसर कम ही आएगा, कभी आंसर ऐसा, यानी कभी कभी ऐसा होता है गलत लगाते हैं, ओह ये तो मैं सही लगा, हाथ ही सही चला रहे हैं माशाल्लाह, ये आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई ना, इंसान है तो बेटा सेंस ऑफ ह्यूमन, यानी कॉमन सेंस, 82 में जब 12 माइनस होते तो 94 आए तो खुद को चमाट, सही है ऑब्वियसली कि इसको अगर खुद इग्नोर करोगे तो फिर खुद को चमाट ही मारेंगे, क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, और आप लोगों की इतनी स्पीड माशाल्लाह से होनी नहीं है, तो आप लोग तो टुंग टुंग ढूंढ रहे होगे, तो खैर है, कंट्रोल सी, टक, फिनिश। थोड़ी खवातीन की ख्वाहिश पे हम मेकअप कर देते हैं, चलो सर मेकअप के बगैर अच्छा कैसे लगेगा, चलो थोड़ा सा कर दिया खुश है, ओके। फिर क्या है, टैक्स लायबिलिटी तक जाना है सर, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, हाय हाय हाय, थका दिया, नो सेविंग्स, चलो क्या दुआ करो, माँ का हाथ पाँव दोनों चूम के जाना पेपर में, और मांगे ना सारे मेरे को माफ कर दो, आज से मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। खैर, तो भाई नॉन सेविंग मेरे बताओ, लिमिट बता लिमिट, बेहतरीन सर, 3700 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वर्किंग होगी, यहाँ कोने में वर्किंग कर देंगे, बेसिक बैंड देखो, नोट नंबर 2 अदर इनकम का क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको पढ़ने का बोला था, बेसिक बैंड होता है 37,700, दो चीजें बढ़ाती हैं, एक होता है गिफ्टेड और दूसरा होता है पर्सनल पेंशन, कुदरती तौर पर पर्सनल पेंशन नहीं है, ये 240 क्या दिया हुआ है नेट, क्रॉस करते हैं 100/80 आ गया, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड बेसिक बैंड, टंग आ गया 38,000। अब मेरी पास इनकम है इतनी, कितनी 69,833, इसको बांटना है, इसको ही बांटना है ना, पहले कौन से बैंड में बांटेंगे, पहले बेसिक बैंड में, बेसिक बैंड में कितना जाएगा 38,000, हायर बैंड में जगह कितनी होती है 87, 87,440, ये मैंने सिर्फ आपकी सहूलत के लिए लिखा है 8740, पेपर में नहीं लिखना है, यहाँ पे कितनी जगह बाकी है, कितनी जगह बाकी है, हमारे पास इनकम कितनी बाकी है, सॉरी जगह तो बहुत है, इनकम कितनी बाकी थी, इनकम कितनी बाकी है, ये टोटल थी ना 69,833 टोटल था, बेसिक बैंड में कितना आ गया 38 कहाँ से आया, ये वर्किंग है इसकी, राइट, रेफरेंसिंग कर दी, हायर बैंड में जगह होती कितनी है 87,440, हमारी इनकम कितनी बची थी, तो मैं खाली ऐसे ही आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, हायर बैंड में जगह थी कितनी 80, कितनी लिमिट होती है हायर बैंड में 87,440, नॉन सेविंग में कितनी यूज कर ली, तो कितनी बची, अवेलेबल, अवेलेबल किसके लिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए, क्या इंटरेस्ट 755,000 के अंदर अंदर कवर हो जाएगा, क्या डिविडेंड 3,000 इसके अंदर ही अंदर कवर हो जाएगा, यानी मुझे एडिशनल बैंक जाने की जरूरत है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, क्या अभी वही आ रहा हूँ ना, अभी मैं वहां पे आऊंगा जिसका नाम है क्या सेविंग्स, सेविंग्स में कितने बैंड्स होते हैं किसी को याद है, 4 5 6 कितने 5 होते हैं, कौन कौन से, स्टार्ट बैंड इस सवाल में आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर टैक्सेबल नॉन सेविंग इज ग्रेटर देन 5,000, तो खाली वाली स्टार्ट बैंड लिखूंगा भी नहीं, लिखना भी आराम। दूसरा कौन होता है, ये बंदा कौन सा बैंड टैक्स पेयर है, मैक्सिमम कहाँ पे गिरना है इसने, हायर में, जो बंदा हायर बैंड टैक्स पेयर हो 500, और बाकी हायर में ही दफन हो जाएगा ना, ये इंटरेस्ट है कितना 700 है, तो 700 में से 500 ऊपर चला गया तो कितना बचा, टाइप करते जाना आप लोग अगर फार्मूले लगाने नहीं आते तो, ठीक है, फिर कौन है 1100 डिविडेंड, डिविडेंड के लिए कौन सा बैंड है बेटा, कितने बैंड है 25 30 कितने बैंड है 5, गलत होगा इसका, 4 बैंड होते हैं, नील रेट बैंड 1000 का, बंदा हायर हो पेटिशन पर कुछ भी हो कितना 1000, डिविडेंड है कितना इसका 3,000, यहाँ चला गया, हमें पता है कि हायर बैंड से ही आगे निकलेगा नहीं, तो कितना बचा 3,000 में 1,000 उधर गया तो 2,000 इधर आया, अब परसेंटेजेस याद है, नहीं सर वो मैं क्लिक करूंगा टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस पे, वो विंडो खुलेगी, फिर उसमें मैं रेट देखूंगा, हाँ हाँ समझाया ना मैंने, तो शॉर्टकट आप मारोगे फार्मूले डायरेक्ट लगा दो, सब तो यू, लेकिन मैं तो पूरा लिखा, कितना परसेंट बताना जरा, वो टैक्स रेट्स का टेबल खोलना जरा देखना, याद है, अच्छा माशाल्लाह तबारकल्लाह, 20% और 40 और 45, इसको लीजिए भाई, और और 33 पॉइंट, चलो शुक्र है, इन सबको करेंगे सम, सम टिंग टिंग टिंग, यहाँ से लेके टक 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 फिनिश, कितना, ये क्या बोलते हैं आंसर को 21088 को क्या बोलते हैं क्या, टैक्स लायबिलिटी, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यू गाइस गॉट 12 मार्क्स, कितनी मिनट लगी है जरा देखना, घड़ी का टाइम हमने कब दिया था, रिज्यूम का मैसेज बच्चा ऑनलाइन वालों, जरा देखना, नमाज के बाद हमने कब स्टार्ट किया था 7:37, यानी 7:40 में हमने स्टार्ट किया था, और लगे हैं हमें 27 मिनट,
जैसे मैंने पढ़ा है 27 मिनट, आपको पेपर में खुद से करना है 25 मिनट पूरा, लेकिन अब ये 12 मार्क्स का हुआ है तो 3 मार्क्स का और है, तो 12 मार्क्स मल्टीप्लाई 1.8 कर लो। तो यानी आपको मैं हमेशा क्या कहता रहा हूँ, अगर आपको रूल्स याद हैं टेस्ट पेपर में आपको 15-20 मिनट बचेंगे, आप फारिग बैठे होगे, लेकिन रूल्स याद नहीं है तो फिर आपको सितंबर याद आएगा, भूला हो गया खत्म, उसका कोई रास्ता नहीं है ना। तो चेक बुक देखते हैं, 5-5 है, 5-5-5, ये क्या मतलब 5-5-5 में समझा नहीं। डायरेक्ट सेल में अब्दुल मुईज बैंक की वर्किंग मैंने कहा कि जिसको एक्सेल पे थोड़ी कमांड है वो डायरेक्ट सेल में वर्किंग कर लेना, वरना लिख के करना ताकि गलती ना हो। तो ये बेंच की वर्किंग खाली खाली 2-3 मार्क्स आपके जाया हो जाएंगे अगर आप जल्दबाजी में या सेल में डायरेक्ट करने जाओगे। बेंच की मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, बेंच की वर्किंग जिस तरह मैंने की है, थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी गलती नहीं होगी, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, आप गलती नहीं करोगे। सेल में डायरेक्ट करने जाओगे कुछ ब्लेंडर हो सकता है। हाँ ओके, सेविंग के बेंच 5 थे जी, कर देंगे बेटा। चलो ये हो गया। क्वेश्चन का क्या नाम था इसका, डूम, इसका एक पार्ट रह गया ना, मैं वो पार्ट ले लेता हूँ, ये फाइल में भेज दूंगा, मसला नहीं। 2 पार्ट बाकी हैं। क्लास 1 NIC आए हाय, NIC निकालने आती है सर? उसकी कुछ लिमिट्स थे ना, वो मैं टैक्स रेट्स एंड अलाउंस में देखूंगा जाके। नहीं देखो मेरा थोड़ी कुछ जाता है इसमें, तेरा टाइम जाता, मेरा कुछ नहीं जाता, देख जाके मेरा भाई, मेरा क्या जाता है। चलो लेकिन पूछा गया ये देखो, NIC 1 कंट्रीब्यूशन दैट डूम विल सफर। NIC 1 एम्प्लॉय पूछिए, एम्प्लॉयर नहीं पूछिए। और मार्क्स देख के भी देख लो, 2 मार्क्स के लिए दोनों की, इतना निर्दयी नहीं है, इतना जालिम नहीं है। तो NIC 1 एम्प्लॉई, टक टक टक, क्या था वो, टैक्स रेट्स खोल लो, देख लो देख लो है कौन सी एम्प्लॉयमेंट के लिए 50 कितना 270 माइनस 12,570 और परसेंटेज क्या थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहाँ तक जाएंगे, हाँ कहाँ तक जाएंगे, अब ये कहाँ तक जाएंगे सर, ये थोड़ा सा मसला है। तो अब ये बताते हैं मसला क्या है, मसला कुछ नहीं है, मुझे परसेंटेज तो बताओ। देखो बेटा इधर आओ ऊपर, एम्प्लॉयमेंट इनकम दिख रही है, कितनी एम्प्लॉयमेंट इनकम है। NIC 1 जो है वो किस पे लगती थी, किस पे लगती थी, ग्रॉस अर्निंग पे लगती थी। ग्रॉस अर्निंग क्या था, बेनिफिट उसमें नहीं आते थे, बेनिफिट्स नहीं आते थे। उसमें क्या आता था, उसमें आता था एनुअल सैलरी, बोनस, टिप्स, वाउचर्स, सिक पे, ये पूरी लिस्ट आपके पास हैंडआउट में लिखी हुई है। और फिर उसमें NIC का एक इंपैक्ट आता था जो एक वीडियो मैंने भेजी हुई है, ऑक्यूपेशनल पेंशन वाली, उसके अंदर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो ये हमने पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन में एनुअल सैलरियां कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, नहीं दिख रही, हाँ 2 है, कितनी कितनी है, एक ये वाली, एक ये NIC 1 के लिए ये आएगी, और एक NIC 1 के लिए ये आएगी, राइट, यही तो आएंगी ना, एक ये और एक ये, सॉरी ये, इन दोनों को सम कर लेंगे नीचे कहीं। हम सेल रेफरेंसिंग भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे लिंक आपको करवा देता हूँ। कितना अमाउंट है जरा बताना, 21,600। ये कौन सा था, ए लिमिटेड वाला, और बी लिमिटेड वाला कितना है, टक 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 जाओ ऊपर, कितना बना टोटल, हाँ भाई कितना बना, 72 आ गया। अब इसका आंसर कैसे करें, F2 दबाओ, इसके आगे इक्वल टू दबाओ, आ गया आंसर। F2 दबाओ, इसके आगे इक्वल टू दबाओ, आ गया आंसर, खत्म। दोनों को टोटल मारो, सुभान अल्लाह। सर वर्किंग नहीं दिखाएंगे है, तो एग्जामिनर कौन है, F2 वाला। क्या हाँ बच्चे ने किया, ऐसा ही हो गया, F2 माशाल्लाह। एग्जामिनर ने बोला बेटा 2 मार्क्स ले जा भाग। यानी आपने कैसे किया, पहले आपने इसको लिखा इक्वल टू के बगैर ऐसे। अभी भी किसी को मसला है तो भाई वो कैलकुलेटर में निकाल के टाइप कर देना। हमने क्या लिखा, शुरू में इक्वल दबाया आ गया, शुरू में इक्वल दबाया आ गया, खत्म। कितने मिले, फकत 2, 1 मार्क फिर देता है। अरे भाई चेक बॉक्स देखते हैं, माशाल्लाह मेरा वेरी नाइस। 1 मार्क के लिए क्या पूछा है भाई, जाके देखो, स्टेट विच पे फॉर्म, मैं इसको पढ़े बगैर बता सकता हूँ कि एक जॉब छोड़ रहा है दूसरी जॉब पकड़ रहा है, तो पे फॉर्म कौन सा पूछा होगा। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। तो भाई स्टेट विच पे फॉर्म है, बकस लिमिटेड विल हैव प्रोवाइडेड टू टॉम व्हेन हिज एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी सीज एंड व्हेन टॉम विल हैव बीन रिक्वायर्ड टू डू विद दिस फॉर्म। जॉब छोड़ेगा तो कौन सा फॉर्म देता है सेठ, फॉर्म 45। आधा मांग मिल गया, क्योंकि आगे भी तो पूछा है ना कि डॉम उस फॉर्म का करेगा क्या, करेगा क्या उसका, क्या करेगा उसका, तो ये क्या करेगा उसका, तो क्या करेगा 45 का, जलाएगा उसको, बॉम्ब बॉन फायर करेगा उससे, क्या करेगा बताओ ना, है उसको यूज करेगा जब अपनी सेल्फ असेसमेंट मिल गया एक मार्क्स, तो पूरा होता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। क्वेश्चन पूरा हो गया भाई, ओए गिफ्ट HMRC इसकी बेस पे अपने सेल्फ असेसमेंट को भरेगा और अपने न्यू एम्प्लॉयर को वो फॉर्म देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, अभी हम करते हैं, कौन सा है